में नाम उठता है या टूर्स एंड ट्रैवल से भी जाते हैं लोग, और जो हज कमेटी से जाते हैं हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है खास तौर से हाजियों की खिदमत के लिए बहुत सख्ती से हिदायत देते हैं। हाजियों की जो खिदमत करते हैं यकीनन वो लोग किस्मत वाले हैं, और जो हज पर जाते हैं वो बहुत से ज्यादा किस्मत वाले हैं। उन्हीं का ग्रह होता है जिसको प्यारे नबी याद करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बुलाता है। हज 5वां फर्ज है जिसको मुकम्मल करने के लिए काफी जद्दोजहद करने के बाद कोई फर्ज मुकम्मल होता है, क्योंकि इसके लिए काफी रकम का खर्चा होता है। तेलंगाना हुकूमत हाजियों के इंतजाम के लिए 3 करोड़ रुपए हज कमेटी को अलॉट किए कि हाजियों के अच्छे से अच्छे इंतजाम किया है। हम यही चाहते हैं कि हाजी अल्लाह के मेहमान है, उनका जितना हम हुकूमत की तरफ से जितनी खिदमत कर सके उसे हम कम से कम समझते हैं। हर साल ज्यादा से ज्यादा खिदमत करने की कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट पर भी इस मरतबा काफी अच्छे इंतजाम है। हाजियों को वहाँ पर बैठने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, हाजी हजरात को जो छोड़ने लोग आते हैं उनके ठहरने के लिए काफी इस मरतबा बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। और यहाँ पर भी हमेशा की तरह और इस साल ज्यादा से ज्यादा अच्छे इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। और मैं तमाम हाजी भाइयों से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाए, आपका सफर आसान करे। आज बहुत से लोग आप लोगों को विदा करने के लिए आए, और जो लोग वॉलंटियर से यहाँ काम कर रहे हैं, सीएम साहब इससे पहले एक बात कहे थे कि जो लोग हज को जाते हैं वो तो पूरे सवाब के हकदार होते हैं, पर जो उनकी खिदमत करते हैं अल्लाह ताला उन्हें भी हज के बराबर सवाब देता है। यही बात हम लोग अमृतसर में जब वहाँ के रुबात के जो इंचार्ज है हुसैन शरीफ साहब से मैंने यही बात कही थी कि हमारे सीएम साहब एक नॉन मुस्लिम होते हुए इतना बड़ा जज्बा रखते हैं कि जो हाजियों के साथ जो खिदमत करते हैं उन्हें अल्लाह हज के बराबर सवाब देता है। फिर आप 2 बरस 3 बरस से रुबात में जगह क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह से आपका और यहाँ के लोगों का इख्तिलाफ है? तो उन्होंने उसी वक्त अपनी बात मानते हुए 600 हाजियों का उन्होंने प्रोवाइड किया था कि हम 600 हाजियों को पूरा अकोमोडेशन फ्री देंगे, 3 टाइम का खाना फ्री देंगे, और उनके कपड़े धोके इस्त्री करके भी देंगे। और अल्लाह के फजल से बढ़ते 3 साल में इस साल 1284 हाजी हज के लिए जा रहे हैं। हमारे हज कमेटी के तैयबा मैडम में आए हैं, और हमारे सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन साहब भी आए। सारे हिंदुस्तान में जहाँ पर हाजियों का अकोमोडेशन के लिए निजाम सरकार ने रुपा बनवाए थे। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में 4-5 साल में वहाँ पर और भी रुपाते हमारे बचे हुए हैं। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो पूरी हाजी हजरात को जितने तेलंगाना से जाते हैं हमारे हज कमेटी के थ्रू जाते हैं उनको पूरे को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसमें भी कामयाब होंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, 2 बात कहता हूँ कि आप अल्लाह से जरूर दुआ कीजिए। तब आपकी नजर कानों पर पड़ेगी, मदीना शरीफ में जाएंगे, सरकार से कदमबोस होंगे, तो सबसे पहले अपने लिए दुआ कीजिए, अपने खानदान के लिए दुआ कीजिए। सारी दुनिया में मुसलमान इंतजार का शिकार है, उनके लिए दुआ कीजिए, उनसे में अल्लाह ताला इत्तेहाद पैदा करे। और अपने वतन के लिए दुआ कीजिए, खासतौर से हमारे स्टेट के लिए दुआ कीजिए कि हमारी स्टेट बहुत तेजी से तरक्की करे। अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को अच्छा लगे, उनके लिए दुआ कीजिए। और तमाम हमारे पास जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उन सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबको अच्छी जिंदगी बख्शे, प्यार और मोहब्बत से। और हमारी स्टेट सारे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब का मतलब मेले मिलाप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरह रहते हैं, सभी के लिए दुआ कीजिए। हमसे एक ही दुआ अल्लाह से कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपका आज कबूल फरमाए, आपका आज कबूल फरमाए, और आपको वापिस है, ये हमारी तमन्ना है इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ पे खास तौर से हमारे उमर जलील साहब, सेक्रेटरी साहब और शुक्र साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद ये हाजियों के इंतजाम होते हैं, बहुत मुश्किल का काम है, कठिन काम है, क्योंकि यहाँ पर 3700 हाजी हमारे तेलंगाना से जा रहे हैं। पिछले साल 2700 गए थे, 1000 का इजाफा हो रहा है। हम चाहते हैं आइंदा साल और 1000-2000 का इजाफा हो, इसके लिए हम सेंट्रल मिनिस्टर से कोशिश कर रहे हैं। और सेंट्रल मिनिस्टर के हमारे गुंबर साहब भी हज कमेटी के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आते हैं, 20,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं हैदराबाद और तेलंगाना से, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कोटा मिले, तो ताकि हमारे तरफ से हज कमेटी की तरफ से जो लोग जाते हैं उनको कम से कम खर्चा होता है। हमारी यही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश है। और मैं तमाम भाइयों को एक बार दिल की गहराई से हज की मुबारकबाद देता हूँ। अब अल्लाह ताला यकीनन आपका हज कबूल करे, आप एक नसीब वाले, आपका अल्लाह ताला ने दुआ में आपका नाम भी निकला है। अभी पहली बस के जितने भी आदमी हैं वो 1 नंबर बस के जिनके कार्ड पे 1 नंबर लिखा हुआ है वो बड़ा मेहरबानी बस में बैठिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये बस रवाना होगी।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इसको झंडा दिखाएंगे। उसके बाद ये बस इंशाल्लाह रवाना हो। सिर्फ 1 नंबर बस वाले। चलो दुआ करा दो सर। सिर्फ 1 बस नंबर वाले रवाना हो गए। सिर्फ बोर्डिंग कार्ड हाथ में रखिए हाजी साहब। रियाल पासपोर्ट वगैरह महफूज रख लीजिए। सिर्फ बोर्डिंग कार्ड हाथ में रखिए। चलिए बस नंबर 1 है। चलिए آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. اللهم يسر لنا أمورنا كلها. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين. बस नंबर 1 वाले रवाना हो जाइए। बस नंबर 2 वाले करीब आकर बैठ जाइए ताकि पीछे जो आदमी आना है उनको सहूलत हो सके। बस नंबर 2 वाले करीब आकर बैठ जाइए। और अभी अभी जो आदमी आए हैं उनके लिए इत्तला है। सिर्फ बोर्डिंग कार्ड हाथ में बच्चा जाके फिर आके पिलाने जाना। मोहम्मद शरफुद्दीन का अभी तक करंसी नहीं दिया, सऊदीया नहीं दिया। उसके रिश्तेदार जो गए आवाज तो उनको फोन पे बोलो। अमीर फातिमा मोहम्मद शरफुद्दीन साहब। हमारी आवाज सुन रहे हैं तो लेडीज 2-3 कांस्टेबल को बुझाइए प्लीज। लेडीज ऑर्डर को बुझाइए जरा बैंक के पास। 2-3 लेडीज कांस्टेबल को बुझाइए प्लीज। Audio Jungle.